बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो अम्बाड़ा निवासी गुरु महाराज की जय। कबीर माया नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खा जाए। यह कथा प्रसिद्ध है कि श्री कबीर जी का लड़का कमाल बाहर घूमने गया। जंगल में उसे एक थैली रुपयों की भरी हुई मिली या किसी की गिरी हुई थी। उसे घर लाकर कबीर जी से कहा, पिताजी यह माया गिरी हुई मिली है, इसका मालिक कोई नहीं, हम इसे घर में रखें, संत सेवा के काम आएगी। श्री कबीर जी बोले, बेटा जिस जगह से उठाई है वहीं रखकर दूर छुपकर तमाशा देखो। यह नागणी है, आपको डसेगी और जो भी इसे लेगा उसे भी खा जाएगी। सो कमाल जी ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद 4 यात्री आए और थैली पाकर बड़े खुश हुए। कमाल जी को देखकर पूछा कि यह आपकी है? कमाल जी बोले, नहीं। आखिर उन चारों ने ले ली और सोचा कि इसे कैसे बांटें। फैसला हुआ कि पहले खाना तैयार करो, भूख लगी है, फिर बांटेंगे। सो तीनों यात्री नगर में खाना खाने गए और चौथे को थैली संभाल कर बोले, तेरा खाना हम साथ लाएंगे। अब शहर जाकर उनकी बुद्धि मलिन हो गई कि चारों की बजाय हम तीनों को ही थैली मिल जावे। उसके लिए खाने में विष मिला लिया। उधर चौथे की भी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, जब तीनों साथी आए तो तीनों को गोली मारकर अकेला ही धन का मालिक बन जाऊं। सो उसने वैसे ही किया। दूर से उनको आते देखा तो गोली मार दी। अब ये तीनों मर गए और वह स्वयं खाना खाकर मर गया। थैली वहाँ की वहाँ ही पड़ी रही। अब कमाल जी ने यह सारा खेल देखकर श्री कबीर जी को सुनाया। कबीर जी बोले, यह माया नागिन है, मैंने पहले ही बता दिया था। सो महापुरुषों का भाव रुपए पैसे धन से नहीं, ना ही से माया कहा है। माया केवल वह है जो प्रभु से दूर करे और जीव को अपनी ओर खींचे। गुरु जी ने माया का संग त्यागने को कहा है। फिर गुरु जी फरमाते हैं, सुपने ज्यों धन पछाण काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। गुरुदेव जी का भाव है कि यह संसार का सुख एक स्वप्न की माया है। सपने में मिला हुआ धन जागने पर एक पाई भी पास नहीं होती, चाहे वसुधा अर्थात धरती का राज्य भी क्यों ना मिले। सो अंत में श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, नानक जन कहत बात बिनसी जे है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। किसी फकीर का फरमान है, गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। श्री गुरु जी कहते हैं, ये जीव काल हर समय तेरे समीप आ रहा है। जैसे कबीर जी का वाक्य है, माता जानत सुत बड़ो होत, यह नहीं जानत जो दिन दिन औध घटत है। कबीर जी अपने एक सेवक के घर गए। गर्मी के दिनों में उसने कबीर जी का आसन चारपाई मकान की छत पर बिछाई। कबीर जी के पास घर की स्वामिन बैठकर प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव आपकी कृपा से देखो, यह मेरा लड़का अर्थात मेरा सेवक बड़ा हो गया है। वे बच्चे को देखकर हंसे तो माता ने पूछा, गुरुदेव हंसे किस बात पर? तो गुरुदेव जी ने उपरोक्त वाक्य बोला। इतने में बच्चा खेलता हुआ आया, मकान से गिरकर मर गया। तब माता को कबीर जी ने ज्ञान अनुभव द्वारा समझाया।
कि हे मनुष्य, जिसको तू बड़ा हुआ जानता है, मानो दिन ब दिन आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।